मुल्क में कोरोना से अमवात में कमी। 24 घंटों के दौरान 74 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 20,251 हो गई। मजीद 3,084 लोग कोरोना में मुब्तला। एक्टिव केसेस 62,620 हैं। मुस्बत केसेस की शरह 4.96% रही। मुल्क में 24 मई से SOPs के साथ सयाहत की इजाज़त। सयाहती मकामात पर जाने वालों का तंदुरुस्त होना लाजमी करार। NCOC की गाइडलाइंस जारी। होटल्स और गेस्ट हाउस इंतजामिया को मेहमानों से कोरोना मनफी रिपोर्ट तलब करने की हिदायत। बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों को टेस्ट, करंतना और वैक्सीनेशन की पॉलिसी पर अमल करना होगा। कोरोना C कैटेगरी ममालिक के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। 38 ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी में ताहुक्म सानी तोसी कर दी गई। पाकिस्तान आमद की इजाज़त के लिए NCOC ने जारी कर दी है। पाकिस्तान में भारतीय कोरोना वायरस फैलाने की साजिश। भारत ने कोरोना वायरस की शिकार खातून को जाली रिपोर्ट पर पाकिस्तान भेज दिया। वाहगा पर भारतीय वफ्द में शामिल सिफारती एहलकार की अहलिया में कोरोना वायरस की तशखीस। भारतीय वफ्द को फौरी करंतना होने की हिदायत कर दी गई। खातून भारत से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर पाकिस्तान गई थीं। भारतीय सहाफ़ी गीता मोहन का ट्वीट, क्या भारत जाली कोरोना मनफी रिपोर्ट बनती है? सवालात उठ गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 60,000 अफराद रवां साल हज कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की तस्दीक। बताया कि 18 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हज के लिए नहीं जा सकेंगे। आज़मीन को लाजमी कोरोना वैक्सीनेशन कराना होगी। सऊदी अरब में 3 दिन करंतना करना होगा। भारत के साथ जंग नहीं करना चाहते। पाकिस्तान बातचीत से मसाइल के हल का ख्वाहां है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। बोले, मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। 5 अगस्त के इक़दामात से मामलात मज़ीद बिगाड़े गए। तनाज़ात भारत के पैतागर्ता हैं, उन्हें ही पहल करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर ख़ारजा वतन वापस रवाना। सरहद पार अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी। शुमाली वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों को भरपूर जवाब। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के सिपाही उम्र दराज शहीद हो गए। शहीद सिपाही का ताल्लुक जंग से है। कराची में बिजली की फराहमी का निज़ाम फिर बैठ गया। शहर कायद रात गए तक बिजली से महरूम रहा। कई घंटे गुजरने के बाद के इलेक्ट्रिक का शहर भर में सप्लाई बहाल करने का दावा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक तमाम कमर्शियल और रिहायशी फीडर्स से बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। और गजा में जंग बंदी के बाद जिंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई इदारों की जानिब से इमदादी सामान शहर में पहुंचना शुरू हो गया। 11 रोज़ा इसराइली दहशतगर्दी ने शहर को मलबे का ढेर बना दिया। 250 के करीब लोग शहीद हुए।